नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सब दुखों को दूर करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे गायों में कामधेनु गाय, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, मनुष्यों में ब्राह्मण, देवों में देव, देवों में नारायण और व्रतों में एकादशी व्रत का अपना ही महत्व है, ऐसे ही सफला एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली सभी एकादशियों में उत्तम है। ये विष्णु भगवान की पूजा और लक्ष्मी भगवान की नारायण रूप की पूजा इसमें की जाती है। हमें कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु नारायण रूप में इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब पापों को नष्ट करने वाली है। जन्म जन्मांतर के पाप हमारे इसमें नष्ट हो जाते हैं। धूप दीप फल आदि से, नारियल वगैरह से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है बड़े प्रेम से। तुलसी दल के साथ प्रभु को इसमें भोग लगाया जाता है। इसमें तुलसी का भी विशेष महत्व है। इस विषय में मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान बैठे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, पौष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं? इसका क्या फल है, यह हमें विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, की जो पौष मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसको सफला एकादशी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों के पाप को यह नष्ट कर देती है। जैसा कि इसका नाम है सफला एकादशी, हर तरह के पापों को नष्ट करने में सफल होती है यह एकादशी। इसको ग्यारस का व्रत भी कहते हैं। इस विषय में मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, महिषामान नाम का एक राजा था। उसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस नगरी में वह राज करता था। महाराज महिषामान के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम मान के सबसे बड़े पुत्र का नाम जो था वो था लुम्पक। लुम्पक जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके काम थे। बड़ा ही अत्याचारी, चोरी डकैती अपने ही राज्य में करता था। सारी प्रजा को परेशान करके उसने रखा हुआ था। राजा भी बहुत दुखी हो गया था उसके अत्याचारों से। उसके अत्याचारों की अति हो गई। एक बार राजा ने उसको अपने नगर से बाहर निकालकर देश निकाला दे दिया। तब वह एक जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। वहां भी उसके अत्याचार कम नहीं हुए। अपने ही नगर में चोरी डकैती हत्याएं करने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया। एक दिन की बात है, जब वह हत्याएं करके आ रहा था, अति हो गई थी, तो वह बीमार सा पड़ गया। उससे उठा नहीं गया। उसने कुछ खाया पिया नहीं, परेशान हो गया। अगले दिन भी उससे बुखार के कारण नहीं उठा गया। उसको ज्वर हो गया और वह परेशान रहा। अपने आप को संभाल कर शाम के वक्त हिम्मत जुटाकर वह भोजन की तलाश में जंगल में गया। वहां से कंद मूल फल इकट्ठे करके लाया। बुखार के कारण, ज्वर के कारण वह कुछ खा नहीं पाया और रात्रि हो गई। जब उससे कुछ नहीं खाया गया तो उसने रात को पीपल के पेड़ के नीचे तो बैठा ही था, सो रहा था, परेशान हो रहा था बुखार के कारण। तो उसने कहा, हे नारायण, मैं तो फल खा नहीं पाया, अब ये आपको ही अर्पित है, अब आप ही इन फलों को ग्रहण कीजिए। और कहकर प्रभु को प्रसाद अर्पित कर दिया। इस प्रकार पहले दिन भी उसने कुछ नहीं खाया, अगले दिन एकादशी थी तब भी कुछ नहीं खाया, और शाम को ये फल जो थे प्रभु को अर्पित कर दिए। तभी विष्णु भगवान
सामने आ गए एक घोड़ा नीला लेकर, जिसमें बिल्कुल सजा हुआ घोड़ा था और उस पर कपड़े आभूषण रखे हुए थे। और आकाशवाणी हुई, राजकुमार लुम्पक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने आज एकादशी का व्रत किया, निराहार रहकर, रात्रि में जागरण भी किया और दशमी के दिन भी आपने कुछ नहीं खाया। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए आज से, अभी से आपके जन्म जन्मांतर के अब तक के सभी पाप नष्ट हो गए और उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई, उसके विचारों का भी संचार हो गया, शुद्ध विचार हो गए, उसकी विचार भी एकदम शुद्ध हो गए। और अब आप इस घोड़े पर बैठकर जाइए, इन वस्त्रों को ग्रहण कीजिए, पहनिए और अपने नगर को जाइए। आपके पिता भी आपका राज्य आपको दे देंगे। तब वह आकाशवाणी सुनकर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने नगर को गया और अपने पिता को सारी बात बताई। उनके पिता राजकुमार को पूरा राज्याभिषेक करके राज्य देकर उन वनों में चले गए। तब से वह राजकुमार लुम्पक जो था एकादशी व्रत करने लगा, पुत्र आदि से युक्त हो गया और जन्मों के जब तक जीवित रहा तब तक सारी एकादशियों का व्रत करता रहा। उनकी नगरी में सब सुख शांति और समृद्धि हो गई। इस प्रकार जो भी एकादशी व्रत को करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि और शांति मिलती है। नारायण भगवान की पूजा इस व्रत में करनी चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सफला एकादशी